अब हम 8वीं के टीज़र का रिव्यू भी करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं हम सब का फेवरेट ड्रामा यानी काबली पुलाव की 7वीं एपिसोड का रिव्यू करूंगी, जो कि टॉप ट्रेंडिंग बन चुका है। इस किस्त में हम देखते हैं कि जुबैदा आकर बारबीना को बहुत प्यार करती है और कहती है कि तुम मेरी बहनों जैसी हो। लेकिन बारबीना की सादगी देखिए, वो कहती है मैं आपकी मुलाजमा और खिदमत गुजार ही हूँ। फिर वो सब मिलकर शादी की प्लानिंग करते हैं और शमीम को भी शादी पे बुलाते हैं। फिर बारबीना को आयशा लाल जोड़ा लाकर देती है। लाल जोड़ा देखकर बारबीना को अपनी पहली शादी याद आ जाती है, बारान याद आ जाता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर आयशा बारबीना को तैयार करती है तो हाजी साहब उसकी खूबसूरती देख के दंग रह जाते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं तैयार नहीं होना चाहता क्योंकि लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आयशा और बाकी सब लोग उनकी बात नहीं मानते और बारबीना को वो कहती है कि तुम इनको तैयार करके बाहर ले आओ। फिर हाजी साहब, जिनको बारबीना की मजबूरी का बहुत एहसास है और बहुत दुख होता है, वो उसको कहते हैं मुझे पता है तुम बहुत मुश्किल में हो क्योंकि तुमने पहली शादी तो पसंद से की थी, लेकिन अब तुम मजबूरी से दोबारा दुल्हन बन रही हो। लेकिन बारबीना उनको यकीन दिलाती है और कहती है कि पहले मैंने सबके सामने तुम्हारा पाँव पकड़ा था, अब मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ रही हूँ। कल तुमने मेरी इज्जत के लिए किया था, आज मैं तेरी इज्जत के लिए कर रहा हूँ। तो नाजरीन देखें कितना प्यारा डायलॉग उसने बोला। फिर मेहंदी के फंक्शन में शमीम आती है और एक तरफ कोने में चुप करके गुस्से से बैठी हुई होती है। तो हाजी मुश्ताक की बड़ी वाली बहन, जिनको शमीम पे बहुत गुस्सा होता है, उसको जाकर पकड़ के लाती हैं और बहुत प्यार प्यार से उसकी बेइज्जती करती हैं और ये कहती हैं कि ये सारा क्रेडिट शमीम को जाता है। अगर शमीम हाजी मुश्ताक की चोरी ना पकड़ती तो हम इतनी बड़ी खुशी से महरूम रह जाते और हमें पता ही ना चलता कि वो तो निकाह कर चुके हैं। और फिर ये कहती है कि सब कहते थे कि मुश्ताक में तो कोई मर्दों वाली बात ही नहीं है, वो तो शादी कर ही नहीं सकता। तो अब सब देख लें कि उसने 25-26 साल की लड़की से शादी कर ली है और हमारी नाक को ऊंचा कर दिया है। और ये सुन के शमीम और ज़्यादा सड़ जाती है और इतना जल्दी कुटती है कि ज़ारों कतार रोना शुरू हो जाती है। फिर हाजी साहब और बारबीना स्टेज पे बैठे हुए होते हैं तो बारबीना को बारान याद आ जाता है, जो उसको मेहंदी वाली रात आकर कहता है कि चलो हम घर से भाग जाते हैं। तो वो बड़ी हैरान होती है और उसको कहती है कि तुम एक दिन सब्र नहीं कर सके, कल मैंने तुम्हारे घर आ तो जाना है। लेकिन वो उसको कहता है कि तुम्हें मेरे भाई का पता है, उसने अपनी तीसरी बीवी का हाथ तोड़ दिया है और अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मैं भी शादी की रात तुम्हारे पर हाथ उठाऊं, और अगर ऐसे मैंने ना किया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएं और कहीं दूर जाकर अपनी नई दुनिया बसा लें। फिर दिखाते हैं कि हाजी साहब छम्मो को रोते हुए देख के बहुत आजुर्दा हो जाते हैं और फिर गफ़ार के पास जाते हैं। लेकिन वो तो है ही इतना ढीठ और बेगैरत कि उनकी कोई बात नहीं मानता और बेशर्मी से कहता है कि मुझे तो बारबीना पसंद आ गई है, मेरे दिल में बस गई है। हालांकि वो जानता है कि बारबीना हाजी साहब के निकाह में है, लेकिन बेशर्मी की तो कोई हद नहीं है। फिर दिखाते हैं कि छम्मो भी बारबीना से बहुत नाराज़ हो जाती है और उसको कहती है कि तेरे में ऐसी क्या बात है कि गफ़ार को तेरे अलावा कोई नज़र नहीं आता। लेकिन बारबीना उसको बार बार यकीन दिलाती है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही मर्द आए, एक बारान जिससे मैंने मोहब्बत से शादी की थी और एक हाजी साहब जिनका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान है, तीसरा कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन छम्मो को ये बात ज़रा पसंद नहीं आती और वो कहती है कि तेरी तो आंखें बोलती हैं, तूने इन बोलती आंखों की वजह से ही गफ़ार को भी पागल कर लिया है। तो नाजरीन, ये तो था 7वीं किस्त का रिव्यू। अब हम 8वीं के टीज़र का रिव्यू भी करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि अब बारात वाला दिन आ गया है और आयशा बारबीना को पार्लर लेके जाना चाहती है और वो कहती है कि हम सोच रहे हैं ये बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन अब्बा जी सबको डांट कर कमरे से भगा देते हैं और आयशा भी बाहर आकर माँ को कहती है कि पता नहीं अब्बा जी को क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा हमें डांट रहे हैं। वो सारे भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि पाजी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और बारबीना ज़मीन पे बैठी ज़ारों कतार रो रही होती है। सब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो हाजी साहब कहते हैं कि उसका भाई मर गया है। तो नाजरीन, हाजी साहब और बारबीना की खुशियां तो यहीं खाक में मिल गई हैं। और नाजरीन, अब मेरा तो ये ख्याल है कि हो सकता है कि हाजी साहब बारबीना को लेकर मर्दान वहाँ जाए भाई के जनाजे के लिए, और हो सकता है कि वहाँ पे बारान आ जाए और बारबीना को देख ले और फिर इसको ढूंढता हुआ इसके पीछे लाहौर आ जाए। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है, फिर बारबीना की ज़िंदगी में क्या होगा?
یہاں جب وہ دوسری دفعہ دلہن بن رہی ہے تو پھر باران کو دیکھ کے وہ کیا کرے گی، اور اگر ایک نکاح میں ہے وہ تو دوسرا نکاح وہ کیسے کر سکتی ہے؟ تو ناظرین کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، یقیناً آپ کو میرا یہ ریویو پسند آیا ہوگا۔ چلیے ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔